नमस्कार। आज हम 6 सितंबर 2025 के सबसे अहम समाचारों पर नजर डालेंगे। इस वीडियो में आपको भारत अमेरिका संबंधों, मणिपुर में चल रहे संघर्ष, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति, जीएसटी में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खेल और आर्थिक हलचलों की पूरी जानकारी मिलेगी। हर खबर को विस्तार से, सरल भाषा में और ताज़ा अपडेट्स के साथ पेश किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से, जो देश और दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में हाल ही में खटास देखने को मिली है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब भारत को चीन के पाले में मानता है, खासकर शंघाई सहयोग संगठन सो सम्मेलन के बाद। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे व्यापारिक संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारत को ब्रिक्स से बाहर करने की इच्छा जताई है। इन घटनाओं से दोनों देशों के रिश्तों में नई चुनौतियां सामने आई हैं। मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बीच कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी (COCOMI) ने कुकी, जो समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SOO) समझौते को खारिज कर दिया है। इस फैसले से राज्य में शांति प्रक्रिया को झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे की संभावना है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। वहीं नेशनल हाईवे वजार्ड 2 को खोलने की तैयारी भी चल रही है, जिससे परिवहन और राहत कार्यों में तेजी आएगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब घटने लगा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत शिविरों में अव्यवस्था और सफाई की कमी पर प्रशासन की आलोचना की है। राहत शिविरों में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन मिलकर प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। गुरुग्राम में 28x5 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है। इस परियोजना से शहर में यातायात की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। मेट्रो के विस्तार से न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और उम्मीद है कि इससे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन नाम के 14,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनकी मुख्य मांगे हैं नौकरी का नियमितीकरण और बेहतर वेतन। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है और सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, वे काम पर नहीं लौटेंगे। कर्नाटक में नगर निकाय चुनावों के लिए फिर से बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का बचाव किया है, जबकि बीजेपी ने इसकी आलोचना की है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है। इस मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार ने डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दर घटा दी है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। हाथसुन आग्रो जैसी कंपनियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। इस फैसले से दूध, दही, घी जैसे उत्पाद सस्ते होंगे और डेयरी उद्योग को भी राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं में इस फैसले को लेकर खुशी है। तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी आईआरडीएमके में एकता की कोशिशें तेज हो गई हैं। वरिष्ठ नेता सेंगोट्टैन ने पार्टी में एकता वार्ता के लिए समय सीमा तय कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सभी गुट एकजुट होकर आगामी चुनावों की तैयारी करेंगे। सरकार ने नए पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 लागू कर दिए हैं। अब निजी एजेंसियां पर्यावरण ऑडिट करेंगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इन नियमों से उद्योगों को पर्यावरण मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पर्यावरणविदों ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत ने एक बार फिर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि भारत बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। इससे भारत को वैश्विक मंच पर
स्वतंत्र और मजबूत भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों को सरल और तर्कसंगत बनाया जा रहा है। इसके अलावा अनुपालन को आसान और विवादों का समाधान तेज करने पर जोर है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स सिस्टम पारदर्शी और सरल बने। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% से बढ़ाकर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। इससे वस्त्र, गहने, जूते, खेल सामान, फर्नीचर और रसायन जैसे उत्पाद प्रभावित हुए हैं। खासकर तमिलनाडु के तिरुपुर और करूर जैसे निर्यात केंद्रों में ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, उत्पादन रुका है और नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। तिरुपुर और करूर के निर्यातकों को ऑर्डर रद्द होने, उत्पादन रुकने और मजदूरों की छंटनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैसिम सेक्टर के सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी प्रभावित हैं। मजदूरों को ओवरटाइम और काम के दिनों में कटौती का डर सता रहा है। निर्यातक अब खरीदारों से छूट मांग रहे हैं और अफ्रीका व श्रीलंका जैसे नए बाजारों में साझेदारी की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग संगठन सरकार से राहत पैकेज, फोकस मार्केट स्कीम की वापसी और मोराटोरियम की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं तक जीएसटी का लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर ब्रिक्स देशों की वर्चुअल समिट बुलाई गई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। समिट में वैश्विक व्यापार पर टैरिफ के असर और बहुपक्षीयता को मजबूत करने पर चर्चा होगी। जीएस दरों में बदलाव से निर्माण लागत में 3.5% की कमी आने की उम्मीद है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी और घर खरीदने वालों को भी फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स का बोझ कम हो और अर्थव्यवस्था को गति मिले। रीट्स और इन्विट्स का संयुक्त AUM 9 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है और 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। निर्यातकों के लिए घरेलू बाजार में स्विच करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मांग कम है और उत्पादों की स्पेसिफिकेशन भी अलग है। इससे निर्यातकों को नई रणनीति बनानी होगी और सरकार से सहयोग की उम्मीद करनी होगी। आज के शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया। फाइनेंस लिमिटेड, सन फार्मा, TCS जैसी कंपनियों के शेयरों में बदलाव आया है। निवेशकों को सलाह है कि वे बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेश करें। अमेरिका में रक्षा विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया जा रहा है, जो एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। जॉर्जिया के हुंडई LG प्लांट में गिरफ्तारियां भी चर्चा में हैं। ये घटनाएं अमेरिकी राजनीति और उद्योग में बदलाव का संकेत देती हैं। फिनलैंड ने फ्रांस, सऊदी अरब के साथ मिलकर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान के लिए समझौता किया है। यह कदम मध्य पूर्व में शांति की दिशा में अहम माना जा रहा है। चीन ने यूरोपीय संघ के पोर्क उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। अनुतिन चरणवीराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनके नेतृत्व में देश में नई नीतियों और सुधारों की उम्मीद की जा रही है। थाईलैंड की राजनीति में यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों को अब सीधे निशाना बनाया जाएगा। रूस ने यह चेतावनी दी है। 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर टिकी हैं। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ने प्रॉपर्टी टैक्स विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम से ब्रिटिश राजनीति में हलचल मच गई है और सरकार पर दबाव बढ़ गया है। इजरायल ने गाजा सिटी में बड़ा सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें एक ऊंची इमारत पर हमला भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने युद्ध रोकने और मानवीय संकट पर ध्यान देने की अपील की है। IOAA ने इजरायल को निलंबित कर दिया है।
क्रिकेट के बूची बाबू फाइनल में TNCA प्रेसिडेंट्स 11 और हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों को रोमांचक खेल देखने को मिला। दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। इस टूर्नामेंट से नए टैलेंट को उभरने का मौका मिलता है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खास आकर्षण है। मिस्टर FMSC नेशनल चैंपियनशिप के नतीजे घोषित हो गए हैं। रेसिंग के शौकीनों के लिए यह इवेंट बेहद खास रहा। प्रतिभागियों ने अपनी स्पीड और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली है। ब्रीड्ज़के ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज बेहद रोमांचक रही। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लियोनेल मेसी ने 2 गोल दागे। उनकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की। मेसी के खेल ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अनिसिमोवा और सबालेंका के बीच मुकाबला हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मुक्केबाजी, हॉकी, तीरंदाजी, गोल्फ सहित कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता मिल रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके बयान और नीतियां भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। ट्रंप की विदेश नीति पर विशेषज्ञों की नज़र बनी हुई है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल की नीतियों और नेतृत्व शैली पर सबकी नज़र है। उनके आने से देश में नई उम्मीदें जगी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रूस के साथ संघर्ष में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर सबकी नज़र है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन संघर्ष में अपनी सख्त नीति के लिए जाने जाते हैं। उनकी विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर पूरी दुनिया की नज़र है। ब्रिटेन के प्रमुख नेता केयर स्टारमर की भूमिका और नीतियां देश की राजनीति में अहम मानी जा रही हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा मिल रही है। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपने खेल से दुनिया को चौंका दिया है। उनके 2 गोल ने टीम को जीत दिलाई और फुटबॉल प्रेमियों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। मर्सिडीज बेंज इंडिया, Hyundai, LG, नेटो, FIA, GM, कैडिलैक, फेरारी जैसी प्रमुख कंपनियां और संगठन आज की खबरों में चर्चा में हैं। इनकी गतिविधियां और फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार की नई आर्थिक नीतियों, टैक्स सुधार और व्यापारिक फैसलों का सीधा असर आम लोगों और उद्योगों पर पड़ रहा है। निवेशकों और व्यापारियों को सलाह है कि वे इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। दिल्ली में बाढ़, यमुना का जलस्तर और नए पर्यावरण नियमों से जुड़ी खबरें आज चर्चा में हैं। प्रशासन और आम जनता को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव, मणिपुर का संघर्ष, दिल्ली की बाढ़, GST में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खेल और आर्थिक नीतियों ने देश, दुनिया को प्रभावित किया है। हर खबर का समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और अगली बार के लिए कौन सी खबरें देखना चाहते हैं हमें बताएं। जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें। धन्यवाद।